उग्रवादी, ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, उग्रवादी बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे, उग्रवादी बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। नई संसद भवन के उद्घाटन और दोनों सदनों के नई बिल्डिंग में संचालन के समय जो संविधान के प्रियम्बल की जो कॉपी दी गई थी, जिसमें से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द ही गायब थे, उसका इशारा शायद आप समझ नहीं पाए थे। तो उसको अब बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी दुनिया और देश को समझाने के लिए, इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रमेश बिधोड़ी ने संसद के मंच पर खुद बयां कर दिया है कि नया भारत कैसा होगा और नई संसद में नया संविधान किस तरह से लागू होगा। सरेआम एक चुने गए लोकसभा सांसद के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा, रमेश बिधोड़ी के द्वारा संसद भवन के पटल पर सामने जो मुस्लिम समुदाय से सांसद है दानिश अली साहब, जो बहुजन समाज पार्टी से है, उनको ऐसे शब्द बोले गए। उसके बाद अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रह गया जिसमें नफरत नहीं घुसी हो, नफरत की चरम सीमा एक समुदाय विशेष के प्रति गहराने गई हो। हमने हर फील्ड में देख लिया, हमने अध्यापकों में नफरत देख ली, हमने पुलिस वालों में नफरत देख ली, हमने धर्म के ठेकेदारों में नफरत देख ली, गोरक्षा और लव जिहाद के नाम पर जो नफरत परोसी जा रही है वो देख ली, नेताओं में नफरत देख ली, मंत्रियों में नफरत देख ली, और आज इस देश की आत्मा कहे जाने वाले संसद भवन में जो चीज़ें स्पष्ट निकल कर सामने आ गई हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति साफ तौर पर दर्शाती है कि आने वाले चुनाव में और आगे आने वाले समय में इस देश की तस्वीर क्या होगी। बहुत शर्म आ रही है हमें आपको बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली से चुने हुए सांसद रमेश बिधोड़ी ने एक मुस्लिम सांसद को कहा कि ओए मुल्ले, ओए आतंकवादी, ओए कटवे, ओए उग्रवादी। ये मुल्ला आतंकवादी है, ये मुल्ला उग्रवादी है, बोलने नहीं दूंगा अगर खड़े होगा तो। ये सरेआम भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने नई संसद से बयान दिया है। मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया अल्पसंख्यक मुक्त नया भारत। यही असल तस्वीर है। नफरत के पीछे पूरी राजनीति क्या है, पूरी चाल क्या है। कुर्सी अगर नीचे से खिसकने वाली है तो धरातल के मुद्दों पर जवाब देने के लिए तुम्हारे पास लफ्ज नहीं है, तो सिर्फ मुसलमानों को जितना टारगेट कर सकते हो उतना करो और हिंदू वोट बैंक को एकजुट करो। सबसे पहले इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है लोकसभा से, दानिश अली सांसद साहब जो है मुस्लिम समुदाय से है, बहुजन समाज पार्टी के, उनके प्रति इतना आपत्तिजनक बयान जो इन्होंने दिया है वो सुनिए आप। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे, कटवे, कटवे। सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। दरअसल चंद्रयान के सक्सेसफुल लैंडिंग के ऊपर सदन में बहस चल रही थी। अचीवमेंट्स जो भारत के द्वारा की गई है रिसेंट टाइम में, उनके ऊपर बहस चल रही थी। उसी समय पर ये भाई साहब पूरे मुद्दे को कुछ ऐसी संस्थाओं की तरफ लेकर जाते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री, जो स्वतंत्रता सेनानी भी हुए थे, उनके नाम पर रखे गए हैं। जिस तरह से JNU का नाम रखा गया है, जवाहरलाल प्रधानमंत्री हमारे साहब हुए थे, उनके नाम पर रखा गया है। इनको लेकर इनको आपत्ति हो गई थी। इन्होंने कहा कि आज का ये नया भारत है, इसमें जो काम करता है, जिसके हाथों की मेहनत लगती है, उन्हीं का नाम लिखा जाता है। यानी कि नए संसद में जिस तरह से एक ई-बुक रखी गई है, उनमें उन तमाम श्रमिकों के नाम दर्शाए गए हैं जिन्होंने इस संसद भवन को बनाने में अपना एक तरीके से पसीना बहाया है, मेहनत की है। तो उसी तरह का हवाला देते हुए कहते थे कि कांग्रेस का समय तो ऐसा होता था, बाकी पार्टियों का समय तो ऐसा होता था, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो वहाँ के नेताओं के नाम पर ही बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम रख दिया जाता था। और इस तरह का नामकरण
किस आधार पर रखा गया, इससे बहस शुरू हुई। और जब उधर से दानिश अली साहब बताने लगे कि जिनका आप नाम ले रहे हैं वो मात्र प्रधानमंत्री नहीं, वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, उन्होंने जेलों में भी अपना समय काटा है, इस पर ये भाई साहब भड़क गए और दानिश अली साहब को, जो मुस्लिम समुदाय के सांसद हैं, अनाप शनाप कहने लगे, ओए कटवे, ओए मुल्ले, बोलने नहीं दूंगा, खड़े होगा तो ये मुल्ला आतंकवादी है, ये मुल्ला उग्रवादी है। मुझे बताइए, इस स्टेटमेंट का जो लाइव संसद के पटल से पूरी देश और दुनिया ने सुना और तमाम सोशल मीडिया पर अब घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? ये शब्द एक चुने हुए सांसद के द्वारा प्रयोग किए जाने मुस्लिम समुदाय के सांसद के प्रति, इसका समीकरण ठेकेदार और नफरतबाज जो बैठे हैं वो क्या लगाएंगे? एक से एक बड़ी घटना बड़ी ही सुनियोजित तरीके से हो रही है आज के दिन। इनकी कुर्सी जा रही है, यकीन मानिए भाई साहब। धरातल के मुद्दे पर इनके ऊपर जुबान नहीं है, इनके पास लफ्ज नहीं है उनकी जिम्मेवारी देने के लिए कि बेरोजगारी के ऊपर काम क्यों नहीं किया, महंगाई के ऊपर काम क्यों नहीं किया, जो ढसोकलेबाजी की थी, गोदी मीडिया के सहारे मोदी साहब का जो गुब्बारा फुलाया गया था इंडिया गठबंधन के द्वारा, उसका बहिष्कार करने के बाद बिल्कुल स्पष्ट पटल पर चीज़ें निकलकर सामने आ गई है कि ये तो एक झूठा फैलाया हुआ आडंबर ही था। अंदर से न तो इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है और न ही इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है और न ही देश चलाने की इनमें काबिलियत है। सिर्फ और सिर्फ नफरत के नाम पर जुमले फेंक कर, झूठ बोलकर ये किसी तरह से कुर्सी में आ गए और उसके बाद देश की जनता को एक झूठ के झांसे में रखा। वह समय धीरे धीरे जब पूरा हो रहा है तो इनको लग रहा है कि तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी सत्ता हाथ से निकल जाएगी, तुम्हारी पोल पट्टी पूरी तरह से खुल जाएगी, तो इसलिए पूरे देश को नफरत की आग में झोंकने लगे हैं। यही एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ अब चुनाव आ रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग और इनके नफरती ठेकेदार इसी नफरत में देश को झोंकने में लग गए। इनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हिंदुओं के साथ क्या होगा, मुसलमानों के साथ क्या होगा। बड़ा अचरज हुआ मुझे ये सुनकर कि इन्होंने कहा कि तुम्हें तो मैं बाहर देखूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सांसद के द्वारा, एक मुस्लिम सांसद के द्वारा के ऊपर ये बात कही जाने, सुनिए और अच्छे से कानों के अंदर बातों को बैठा लीजिए जो भाजपा के सांसद ने कही है। सुनिए। इसकी बात बाहर देखो, अभी रोड पर रहे थे सर, इसरो ने 2019 ये मुल्ला आतंकवादी है, उग्रवादी है, इसको तो मैं बाहर देखूंगा, बाहर निपटूंगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये बेशक से इनसे निपटे या ना निपटे, अब सिलेबस और टॉपिक मिल गया है धर्म के ठेकेदारों को, नफरतबाजों को, जो सारे दिन हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहते हैं। वो भी अब नहीं हिचकिचाएंगे इन जैसे लोगों की भाषा और इससे भी उग्र भाषा बोलने के लिए। अभी तक तो हिंदू राष्ट्र की एक तरीके से घोषणा हो रही थी, बजरंग दल वाले और तमाम ये जितने भी संगठन हैं ये हथियार बांट रहे थे, हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, और एक चुनाव हुआ सांसद संसद भवन से, लोकतंत्र के मंदिर से कह रहा है कि ओए मुल्ले, ओए उग्रवादी, तुझे तो मैं बाहर देख लूँगा, बाद में देख लूँगा तुझे। तो भाई साहब इनके देखने की ज़रूरत नहीं है, इनके नीचे जो लोग बैठे हैं, इनका पूरा तंत्र है, वो अपने आप ही देख लेगा। फिर अकेले इन सांसद साहब को नहीं देखेंगे, जो और भी समुदाय से होंगे उनको वो देख लेंगे। अगर दिल्ली दंगों के बाद भी तुम्हें वहाँ की विधानसभा की कुर्सी हाथ नहीं लगी, लोगों को, हिंदुओं और मुसलमानों को मरवाने के बाद भी तुम्हारी राजनीति वहाँ पर काम नहीं कर रही, तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पर सांप्रदायिकता हमने कम की, नहीं तो कुर्सी मिल जाती। तो अब ये तरीका है तुम्हारे पास, ये तरीका है सारी की सारी दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं वो जीतने का, जिसके चलते तुम अपने आप को एक समुदाय का रहनुमा दिखा सको और कह सको कि हम ही मुसलमानों को ठिकाने लगा सकेंगे और हम ही इनका इलाज कर सके हैं। और यही मुस्लिम समुदाय के लोग तो इस देश के असली दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं, पत्थरबाज हैं। और एक चुने हुए सांसद जब इस तरह की बातें करता है तो मुझे ये बताइए कितने लोगों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम समुदाय के लोगों का करता होगा दानिश अली साहब? एक लोकसभा में कितने सारी विधानसभा सीटें होती हैं, कितने लाख करोड़ों लोगों तक उसमें होते हैं, उनकी भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा? और उनको आतंकवादी और उग्रवादी, ओए कटवे, ओए मुल्ला ये कहना, तो फिर ये सरलीकरण करना हो गया। जितने भी ठेकेदार हैं, नफरतबाज हैं, जो एक चोला ओढ़ लेते हैं कभी लव जिहाद का, कभी गोरक्षा का, कभी हिंदुत्व का, वो तो फिर आराम से इन शब्दों को अब यूज करने लग जाएंगे।
आम मुस्लिम व्यक्ति का क्या होगा? अब तक तो शक के आधार पर मारा जा रहा था, आगे आगे तो फिर तो तुष्टीकरण के लिए, अपने दिल की सांत्वना, एक तरीके से मन में शांति पड़ जाए, उसके लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारा जाने लगेगा। आप तो रास्ता दे रहे हैं एक तरीके से कि हाँ, हम ही खुद कह रहे हैं, तो भाई साहब तुम क्यों पीछे पड़े हो? तुम भी तो आगे आओ, हमसे कहीं ना कहीं आगे निकलो। एक जनप्रतिनिधि को जो संसद के अंदर बैठा है, उसको तुम कह रहे हो आतंकवादी और उग्रवादी और कटवा और मुल्ला, कि तुम्हें बाद में देख लूँगा, ये शब्द आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो एक आम मुस्लिम समुदाय का नागरिक होगा, उसकी हालत क्या होगी फिर? कहाँ है इस देश का सुप्रीम कोर्ट? और कहाँ है नए भारत की एक तरीके से हुंकार भरने वाले विश्व गुरु मोदी साहब? कहाँ है मोदी साहब जो अमेरिका में कहकर आए थे कि हमारे देश में जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता? सुना था ना आपने उनका वो बयान। अब कहाँ गए वो मोदी साहब? उन्हीं मोदी साहब के तत्वाधान में स्पेशल सदन बुलाया गया था ये, जिसमें ये महिलाओं का आरक्षण का बिल पास किया गया है, और यहीं पर असली औकात इन्होंने दिखा दे कि इनकी अंदर की मनसा क्या है। मुझे तो बहुत पीड़ा हुई, इससे ज़्यादा भी पीड़ा मुझे हुई तो इनके पास जो सांसद बैठे हुए थे, जब ये स्टेटमेंट ये आए, नफरतबाज सांसद दक्षिण दिल्ली से रमेश बिदूरी दे रहा था, आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से हंस रहे हैं लोग। सर्कल कर रखा है, इनके बगल में रविशंकर प्रसाद हैं, कानून मंत्री रहे हैं, ठहाके पाड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। इसका मतलब स्वीकृति कि जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बेशक से हम हामी न बनें, पर हमारी हंसी तो तुम्हारे स्टेटमेंट के पक्षधर में ही इशारा कर रही है। इनके बगल में कौन है भाई? राज्यवर्धन सिंह, ये भी तो मंत्री रहे हैं मोदी सरकार में दोनों के दोनों ठहाके पाड़ रहे हैं। तनिक भी शर्म नहीं है, एक चुने हुए सांसद को इस तरह के शब्द बोले जाते हैं तो उनकी कटाक्ष करनी चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। तो क्या कर रहे हो कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, क्या करना चाहते हैं आप इस देश का यार? कहाँ लेकर जाओगे? मुस्लिम समुदाय के एक कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में बयान दे दिया था मामन खान ने कि अगर मोनू मानेसर हमारे एरिया में अब की बार आएगा तो उसकी प्याज ही फोड़ देंगे। बीजेपी के विधायक ने उनका अपोज के स्टेटमेंट का, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, पुलिस भी इन गोरक्षा वालों के साथ मिली हुई है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, फिर भी कंप्लेन दर्ज करके कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूं, मुझे ये बताइए। इनके इस स्टेटमेंट पे कि प्याज ही फोड़ देंगे, आज वो जेल के अंदर है और उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने दंगाइयों को साथ दिया था, नू हिंसा करवा दी इनके ऊपर कोई एक्शन होगा? ये इनका जो भाषण था ये संसद की कार्रवाई से डिलीट कर दिया गया है, अभी पब्लिक तौर पर अवेलेबल नहीं है देखने के लिए। पर जिस तरह से संसद से पिछले सदन हमने देखा जो चल रहा था, मानसून सत्र, जिसमें स्पष्ट तौर पर लोगों को, मणिपुर के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने के लिए कि प्रधानमंत्री साहब आए और अपना बयान दे, उसके ऊपर ये जवाब मांगने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। और गुस्से में वहाँ पर जो कुर्सी पर बैठे थे धनखड़ साहब, उनका रवैया कितनी बार हमने दिखाया था कैसा था। और अभी मैं कल ही संसद का लाइव सेशन चल रहा था तो एक भाषण सुन रहा था कि इनका, हमारे खड़गे साहब हैं उनका, मोदी साहब भी वहीं पर बैठे हुए थे क्योंकि शुरुआत में भाषण से उन्होंने ही शुरुआत की थी। तो मोदी साहब का आईना दिखाने लगे तो वो धनखड़ साहब कहने लगे प्लीज़ 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 प्लीज़। अध्यक्ष का क्या काम होता है भाई? एक ही पार्टी के अध्यक्ष थोड़ी हो तुम, पूरे संसद के अध्यक्ष हो, राज्यसभा के अध्यक्ष हो, विधानसभा के, उसके लोकसभा के तुम स्पीकर हो। तुम्हारा काम होता है आदमी किस तरह से बोल रहे हैं। अब संसद का सत्र समाप्त हो गया तो कोई एक्शन नहीं, भाषण को डिलीट करवा दिया, ठीक है हमारी पार्टी का सांसद है, एक्शन क्यों नहीं लोगे इनके ऊपर? इनको लोकसभा से क्यों नहीं भगाओगे? इनके ऊपर बयान क्यों नहीं करोगे? भाई क्यों करेंगे यार? यही तो राजनीति है, यही तो स्वीकृति है। मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार बंद होगा, हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे, भाईचारा कायम हो जाएगा, अमन आ जाएगा, तो कुर्सी कैसे बचेगी भाई साहब? नफरत तो आजकल इंटरनेशनल हो चुकी है, यकीन मानिए। जो कनाडा में जो हो रहा है वो मत सोचिए कि वो एक संयोग है, वो सरासर प्रयोग हो सकता है। आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पर ये दिखाना की कोशिश की जाएगी कि देखिए कनाडा में हिंदू खतरे में हैं, हमारे मोदी साहब इतने बड़े विश्व गुरु हैं कि उन्होंने देखिए कनाडा के ऊपर बैन लगा दिया, कनाडा से कोई लोग भारत में नहीं आ सकेंगे, वीज़ा नहीं उनको मिलेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा भाई कनाडा के ऊपर? कोई फ़र्क पड़ेगा? कौन कनाडा से आकर यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाता है भाई? उल्टा है, बल्कि कई लाख लोग यहाँ के वहाँ पर जाते रहते रहे, वहाँ पर रोजी रोटी कमा रहे हैं, पालन पोषण अपने वहाँ पर कर रहे हैं। इतनी बुरी दशा है, लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा कनाडा के लिए जाना था, 4-4, 5-5 महीने के लिए पैसे दे रखे उन्होंने। मैं हमारे एक मित्र से बैठा, मिला उनसे कई बार तक,
उन्होंने कहा कि यार देखिए मैं तो सपोर्टर था मोदी का, मैं तो इनको वोट देता था। अब हमारे साथ ही ये क्या हो गया, जो चीज़ें डिप्लोमेटिक लेवल पर आराम से सोल्व की जा सकती थी उसको उजागर किया जा रहा है। और यही गोदी मीडिया कह रहा है कि हमारे शेर मोदी तो देख ले, इनके ऊपर कनाडा के ऊपर देखे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, वीज़ा उनका बंद कर दिया है। करते रहो, कौन आएगा कनाडा से, यहाँ क्या करने आएगा फिर यहाँ। और वहाँ पर बाकायदा जो उनका प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय का, बागची साहब है, वो लिखकर दिख रहे हैं कि देखिए ये नंबर है, इनको कांटेक्ट करो अगर आपके साथ दिक्कत हो रही है। और खबरें चलाई जा रही हैं वहाँ इनके जो नफरती एजेंट बैठे हैं कि यहाँ पर तो हिंदुओं के लिए खतरा होने लगा है। कैसे इस्तेमाल किया जाएगा बताएं इसको। ये चाहते हैं कि हम एक ऑपरेशन चलाएं कि हमने बड़े बड़े देशों को बोलकर कनाडा के ऊपर चाबुक चला दिया, लगाम लगा दी और वहाँ से सारे हिंदुओं को सेफली निकाल लाए। वहाँ पर सिचुएशन कैसी ही नॉर्मल हो, इनको उससे मतलब नहीं है भाई साहब। चुनाव आ रहे हैं, इनको ये दिखाना है कि हम ही हिंदुओं के ठेकेदार हैं। और बहुत ही पिन पॉइंट के तहत काम किया जा रहा है। गोदी मीडिया पूरे टीवी चैनल में गुब्बारे के साथ भर रही है हवा कि मोदी साहब तो देखिए हमारे हिंदुओं के लिए कुछ भी कर देंगे, कनाडा को सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, उनको उन्हीं की भाषा में सबक सिखा दिया। भाई साहब नफरत की राजनीति इंटरनेशनल हो चुकी है। वो भी कनाडा वाला भी राजनीति कर रहा है और हमारे वाले उनसे ऊपर चढ़कर राजनीति करने की फिराक में है। तो कहीं न कहीं तो मौका तो मिले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ से कितने ही लोगों को वापस इंडिया लाया जाए, उसके बाद आगे आने वाले समय में माहौल क्या होगा। क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को सोल्व नहीं किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है लगातार। एक छोटी सी चीज़ जो एम्बेसडर लेवल पर सोल्व हो सकती थी, सामंजस्य आपसी बैठक करके सोल्व किया जा सकता था, उसको नफरत की एक चरम सीमा दिखाया जा रहा है ताकि इस देश के पूरे देश के लोगों को ये लगे कि वहाँ पर जब हमारे हिंदू भाई खतरे में आ गए थे कनाडा में, तो यही मोदी साहब है, वहाँ पर ये सुरक्षित वहाँ से उनको निकाल लाए। होंगी ये कोशिशें देखना। और जिस तरह से संसद से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बयानबाजी निकल कर आ रही है, जब तक चुनाव नहीं होते फूक फूक कर कदम रखना होगा। माहौल ऐसा हो जाएगा कि एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के एरिया में जाने से पहले सोचना पड़ेगा। जब तक चुनाव नहीं होते नहीं लगता कि ये लोग हिंदुओं और मुसलमानों को मरवाने के बजाय इलेक्शन में जाने वाले हैं। सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। कोई सांसद आवाज़ उठाने के लिए आज जेल में है तो कोई खुलेआम चुने हुए मुस्लिम समुदाय के सांसद को कटवा, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी बोल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उनके बगल में बैठकर हंस रहे हैं। यही तो है नया भारत। आप भी हंसो, हम भी हंसेंगे। फिर जब जो विनाश होगा, जिस दिन इस देश का बहुत बड़ा इररिपेबल नुकसान होगा, तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी हम पर हंसेंगी और पूरी दुनिया भी हम पर हंसेगी। ये सच्चाई है, देख लीजिएगा। नमस्कार।